अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सतगुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। एक घटना का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा बताते हैं कि ये लोग मौनी बाबा के साथ चित्रकूट से लौट रहे थे। गोवर्धन वाला दिन था। गुरुजी बस में आगे 5 वाली सीट पर बैठे हुए थे और सारे भक्त अन्य सीटों पर बैठे हुए थे। सिकोहाबाद से ये लोग एटा की तरफ मुड़े। एटा के 9 बजे थे। रात में उस सड़क पर 9 बजे के बाद आना जाना बंद रहता था, परंतु ये बात इनमें से किसी को मालूम न थी। नहर के पास पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने लाइट दिखाकर बस को रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने बताया कि एटा जा रहे हैं। तभी गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे चली हो। ड्राइवर ने बस आगे चला दी। मौनी बाबा भगवान एक चादर ओढ़कर लेट गए। थोड़ी दूर पहुँचे तो सड़क पर एक बैरियर लगा हुआ था। सतगुरुवे नमः। सुनील शर्मा बोनट पर बैठे थे, किंतु इन्हें बैरियर दिखाई न दिया। जब सवारियों ने शोर मचाया, मारोगे मारोगे बैरियर है, तब इन्हें करीब 10-15 फीट दूर बैरियर दिखा। वह बैरियर ड्राइवर को भी नहीं दिखाई दिया था। उसने ब्रेक तो लगाया पर बस रुकी नहीं। गुरुजी वाली साइड से बैरियर ऐसे टूटी जैसे माचिस की तिल्ली। मौनी बाबा उठकर बैठ गए और बोले, अरे का हुई हो? फिर इसके बाद वे चुप हो गए और कुछ भी न बोले और न कुछ पूछा। उस बैरियर के पास एक पुलिस पिकअप वैन जैसी गाड़ी खड़ी थी। फिर वहाँ से बस सुरक्षित एटा पहुँच गई। इन लोगों के पीछे एक ट्रक आ रहा था। वह भी वहीं रुका जहाँ ये लोग रुके थे। ट्रक का ड्राइवर कहने लगा कि एक गाड़ी सिकोहाबाद के रास्ते में बैरियर तोड़कर आई है, उसकी वजह से हम भी बच गए। वहाँ पर पुलिस की वर्दी में काफ़ी बदमाश थे। भला हो उस गाड़ी वाले का भाई का, जो तोड़ कर निकल गया। हम भी बच गए। सुनील कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि गाड़ी में कोई नुकसान न हुआ, सिर्फ ड्राइवर की ओर के इंडिकेटर का शीशा ही टूटा। सवारी सब सुरक्षित थी। मौनी बाबा ने काफ़ी दिन बाद एक दिन उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, अरे जब बच गई हो, जन कितने मारी या वा दिन। सतगुरुवे नमः। सतगुरु भगवान की जय। गुरु भगवान मौनी बाबा का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा कहते हैं कि जब इनका पुत्र तरुण 5-6 वर्ष का था, उस समय मौनी बाबा रघुवीर मास्टर जी के खेत में आम के नीचे बनी कुटी में रहा करते थे। तरुण वहाँ एक दिन गुरु जी से बोला, मैं आपका एक फ़ोटो खींच लूँ? मौनी बाबा हंसते हुए बोले, अरे हाँ, ले खींच ले। उसने फ़ोटो खींच ली। तब मौनी बाबा भगवान अचानक बोले, अरे ओ इंजीनियर बनी हो। उसके कुछ वर्ष बाद तरुण ने 10वीं पास की, परंतु फिर उसने आर्ट साइड ले ली और बीए आर्ट में से किया। ऐसा लगा कि गुरुजी मौनी बाबा का वचन अब सत्य न होगा, शायद ऐसे ही कह दिया होगा। उस समय तक हमारे शहर में एमएससी कंप्यूटर साइंस नहीं था। तरुण के मन में एलएलबी करने की थी। फिर पता चला कि आईपी डिग्री कॉलेज में एमएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स शुरू हो गया है और उसमें ग्रेजुएट चाहे आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, एडमिशन ले लेता है। कंप्यूटर का उन दिनों सबको बड़ा ही शौक़ था और उसी शौक़ में तरुण ने एलएलबी का विचार छोड़कर कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले लिया। उसने एमएससी कंप्यूटर साइंस इतने अच्छे नंबरों से पास किया कि यूनिवर्सिटी टॉप की। आज वह एक कामयाब इंजीनियर है। आखिर मौनी बाबा भगवान का वचन सत्य साबित हुआ, और तब जब किसी को इसकी कोई उम्मीद तक नहीं थी। और सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो ये कि अगले ही वर्ष आईपी डिग्री कॉलेज में एमएससी कंप्यूटर साइंस का कोर्स हटा लिया गया। धन्य हैं गुरुजी, उनकी माया। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा बताते हैं कि मौनी बाबा भगवान की आज्ञा लेकर सुनील शर्मा सपरिवार तथा अन्य कुछ रिश्तेदारों के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए। ये लोग अपनी बस से गए। मेरठ में पर ही बस की लाइट ने काफ़ी रोशनी किया। फिर जब पठानकोट से जम्मू को चले तो अचानक बस का अगला
अगला ड्राइवर साइड का टायर फट गया। उस समय सुनील शर्मा बोनट पर बैठे हुए थे और रात के 12 या 1 बजे थे। गाड़ी एक लाइट को होकर तुरंत रुक गई। ड्राइवर ने उतरकर देखा कि टायर फट गया है। वह सुनील शर्मा से बोला, बाबूजी, आपने स्टीयरिंग खींच ली, नहीं तो गाड़ी पलट जाती। सुनील ड्राइवर से बोले, मैंने तो स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाया। तब ड्राइवर बोला, बाबूजी, मेरे हाथों के आगे पीछे 2 हाथ थे, फिर तो जरूर गुरुजी के ही हाथ होंगे। उसी समय जटपुरा कुटी में सोते हुए अचानक ही गुरुजी मौनी बाबा ने उठकर कहा, अरे बच गई हो। रामवीर सिंह उनसे पूछने लगे, क्या हुआ गुरुजी? तो वे बोले, अरे कुछ ना हुई हो। सुबह जब उठे तब उन्होंने रामवीर सिंह को पूरी बात बताई। टायर फटने के पीछे शायद एक दूसरा ही कारण था। ये लोग वैष्णो देवी दर्शन के बाद हरिद्वार जाने वाले थे। टायर फटने के कारण ये लोग हरिद्वार जाना कैंसिल करके सीधे वापस आ गए। उसी समय हरिद्वार कांवरियों ने खूब जमकर हंगामा किया था और कई बसों में तोड़ फोड़ करके आग भी लगा दी थी। यदि ये लोग उस समय हरिद्वार गए होते तो बुरे फंसते। जब ये लोग वापस आ गए तो दर्शन के लिए गुरुजी मौनी बाबा के पास पहुँचे। वहाँ इन्हें पता चला कि इनके साथ हुई घटना तो वहाँ सब भक्तों को पहले से ही पता है। सुनील शर्मा की पुत्री श्वेता कहती हैं कि यहाँ गुरु भगवान के पास आकर जो मन को सुकून मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। श्वेता कहती हैं कि जितना मैं उत्साहित रहती हूँ यहाँ आने के लिए, उतना ही मेरे भाई बहन माता पिता सब रहते हैं। गुरु जी के पास मुझे फूलों की, चंदन की खुशबू आती थी। वे बहुत कम बोलते थे, परंतु इच्छा होती थी कि वे कुछ और बोलें। श्वेता की माता जी कहती हैं कि हम सब भी यही महसूस करते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हमेशा मौजूद हैं। यही लगता है कि हम जो भी उनसे कह रहे हैं वे हमारी सारी बात सुन रहे हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आइए गीता से कुछ सुनाया जाए। गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के महासूत्र हैं। इन्हें अपनाकर इनकी साधना करके साधक का अध्यात्म राज्य में प्रवेश सुनिश्चित है। पर ध्यान रहे कि गुरु गीता के इस महामंत्रों की साधना करने का मतलब कतिपय क्रियाओं अथवा कर्म कांडों को कर लेना भर नहीं है। इनकी साधना करने का अर्थ है उस भाव दशा में अपनी संपूर्णता एवं समग्रता से जीना, जिसका कि ये महामंत्र बोध कराते हैं। पिछले मंत्र में गुरु तत्व के बारे में बताया गया है कि परम गुरु भगवान सदाशिव के उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ अपना अर्थ खो देते हैं। यही नहीं, अपनी प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु भिन्न नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य ज्ञान का उदय होता है। गुरु तत्व की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवाधिदेव भगवान महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवताम देहि ब्रह्म भवेत् यस्मात् तद् कृपार्थ वदामि ते। सदगुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्धात्मा हो जाता है। मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बताता हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। गुरु चरणों की महिमा के बारे में कहे गए भगवान महादेव की ये वचन साधकों के जीवन का संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतम ब्रह्म तत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में हम यहाँ केवल एक घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा विश्वविख्यात महायोगी स्वामी योगानंद ने योगी कथामृत में भी की है। सदगुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली यह अनुभूति कथा महान गुरु योगी राजाधिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और उनके
विभूतिवान शिष्य स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। स्वामी प्रणवानंद ने स्वयं अपने मुख से अपनी इस अनुभूति को योगानंद को सुनाया था। उन्होंने उनसे कहा, गुरु की कृपा कितनी अमूल्य होती है यह सुनो। मैं उन दिनों नित्य रात्रि को 8 घंटे ध्यान किया करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपने रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहाँ मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे लिए यह ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ थी। फिर भी मैं बड़े ही मनोयोग पूर्वक हर रात को ध्यान करता था। प्रत्येक रात्रि को 8 घंटे की अविराम साधना मेरी जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग बन गया था। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरी समुची अंतः चेतना उद्भासित हो उठी, परंतु अभी भी उस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक झीना पर्दा हमेशा बना रहा। यहाँ तक कि अतिमानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी मैं ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे सारे प्रयास पुरुषार्थ निष्फल गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सद्गुरु चरणों की कृपा ही परम पूर्णता का पर्याय बनती है। यही सोचकर एक दिन सायंकाल मैंने लाहिड़ी महाशय के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लाहिड़ी महाशय हल्के से मुस्कुराए और बोले, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम और गहराई से ध्यान करो। मैंने उनके चरण पकड़कर बड़े ही करुणा भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस भौतिक कलेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान हैं। अब मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप में दर्शन कर सकूं। प्रसन्न भाव से शिष्य वत्सल परम सद्गुरु लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उत्साह से भरकर मैं घर लौटा। नित्य की ही भांति उस रात्रि भी मैं ध्यान के लिए बैठा। बस फर्क थोड़ा था, आज सद्गुरु के चरण मेरी ध्यानस्थ चेतना का केंद्र थे। वे चरण कब अनंत विराट परम ब्रह्म बन गए पता ही नहीं चला। बस उसी रात मैंने जीवन की चिर परिचित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंदमय जगत दृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सकता है। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरा भय भी नष्ट हो गया। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरु चरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरु चरण ही अपने तात्विक रूप में परम ब्रह्म का स्वरूप हैं, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। एवं संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है, श्री गुरु चरणों में नेह साधन और सिद्धि है ये, अर्थात गुरु चरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है तो इसके सात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धियों की परम परिणति होती है। हम में से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेंगे कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें, तो इसका सरल उत्तर है कि गुरु चरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं, परम ब्रह्म का ही स्थूल प्राकट्य है। वही भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्यौछावर कर देना ही गुरु चरणों की सच्ची सेवा है। इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंतः चेतना में अयमात्म ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इस कथन में तर्कपूर्ण कल्पना का जाल नहीं, बल्कि असंख्य साधकों की साधनात्मक अनुभूति संजोए है।
सद्गुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है। इसकी महिमा कथा का और अधिक विस्तार अगले मंत्र में किया जाएगा। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आगे की कथा कल।